ओ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय साहब जी की, जय साहब जी की। श्री राम आश्रम सत्संग परिवार के सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। परम पूज्य साहब जी के दिव्य अमृत वचनों से संकलित आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आज हमारा जीवन कितना अस्त व्यस्त है, किसी से छिपा नहीं है। यह अस्त व्यस्तता क्यों है, यह बात सभी लोग जानने समझने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से सुलझाई जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुछ समस्याएं तो स्वयं सुलझा सकता है और बहुत सी अन्य समस्याएं पारस्परिक सहयोग और सौहार्द से ही सुलझाई जा सकती हैं। जब व्यक्ति अपने स्वार्थमय जीवन में फंसकर उचित अनुचित का ध्यान न रखकर कार्य करता है, तब विकट समस्याएं आकर विकराल रूप धारण कर लेती हैं और समाज तथा देश की बर्बादी का कारण बन जाती हैं। हमारे शास्त्रों में मनुष्य जीवन से संबंधित 4 बातें मुख्य रूप से वर्णित हैं, जिन पर सही ढंग से यदि अमल किया जाए तो व्यक्ति, समाज और देश के हित में सारी बातें अपने आप पालन होने लग जाएं। वह 4 बातें हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हीं 4 बातों के अंतर्गत मनुष्य के जीवन की सारी आवश्यकताएं आ जाती हैं। लौकिक तथा पारलौकिक सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं और जीवन सत्यम, शिवम, सुंदरम के अनुरूप बन जाता है। सर्वतोमुखी जन कल्याण मार्ग स्वतः उदय हो जाता है। धर्म की व्याख्या बहुत जटिल है, व्यापक है, किंतु एक हम यहाँ सीधा साधा अर्थ लेते हैं जिससे हम लौकिक और पारलौकिक उन्नति कर सकें। अर्थ से तात्पर्य है मनुष्य जीवन की आवश्यकीय वस्तुओं को प्राप्त करना। काम माने इच्छा के हैं और विशेष रूप से जो लोक व्यापक अर्थ है वह विषय भोग अथवा संतान प्राप्ति हेतु कार्य। चौथा मोक्ष, जिसके माने हैं आवागमन के चक्र से छूटना। धर्म का स्थान पहला है और मोक्ष का स्थान अंतिम है। अर्थ और काम बीच में है, जो कि धर्म और मोक्ष से घिरे हुए हैं। इस पर तनिक ध्यान दें आप। धार्मिक व्यवस्थाएं सिखाती हैं मनुष्य को शुद्ध आचरण और व्यवहार द्वारा अंतःकरण को पवित्र बनाए रखना, प्राणी मात्र से प्रेम और सद्भावना बनाए रखना और इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए अपने जीवन यापन की आवश्यकताएं पूरी करना। काम माने इच्छा, सभी प्रकार की इच्छाएं, विशेष रूप से संतान पैदा करना। संतान पैदा करने हेतु ही हम काम क्रीड़ा करें, अन्यथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो बच्चे पैदा करना
या और कामनाएं करना, इन सब इच्छाओं को इस प्रकार व्यवस्थित रखें जिससे हमारे मोक्ष प्राप्ति में बाधक न होकर उसमें सहायता मिले। धर्म और मोक्ष का ख्याल रखते हुए हम अर्थ और काम का उपार्जन, अर्जन और ग्रहण करें। इस प्रकार मनुष्य जीवन को सुंदर ढंग से बनाने का सरल और सीधा साधा उपाय हमें मिल जाता है। सारी व्यवस्था धर्म की मर्यादा पालन करने और मुमुक्ष बनने से आ जाती है और व्यक्ति व्यर्थ की दौड़ धूप और माथापच्ची से मुक्ति पा जाता है। आजकल हमारा सबका जो जीवन है उच्छृंखल और अस्त व्यस्त, उसका मुख्य कारण तो बस यही है कि हमने धार्मिक भावनाओं को तिलांजलि दे दी है और जीवन का नैतिक स्तर घोर नारकीय बन गया है, जिससे मानवता का स्थान दानवता ने ले लिया है। दानवता और कोई चीज नहीं है, सिर्फ यह है कि जब मनुष्य स्वार्थवश होकर दूसरों के हित की भावना से रहित होकर कार्य करता है तो उसका निरंकुश जीवन औरों के लिए कुठाराघात हो जाता है और अंत में वह स्वयं भी उसका शिकार हो जाता है और वह अपना भी सर्वनाश कर लेता है। यही दानवता का नाटक वर्तमान में सबकी नजरों के सामने है और यह देव दानव युद्ध हमेशा चलता रहता है। इससे सावधान रहने के लिए धार्मिक ग्रंथों का पाठ, साधु महात्माओं का सत्संग करना आजकल यह भी दुर्लभ सा ही है। साधु महात्माओं का सत्संग करना और उन पर अमल करना, केवल पाठ कर लेना ही नहीं, साधु महात्माओं के उपदेश इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देना सो नहीं करना है, वरना उस पर विचार पूर्वक अभ्यास करना और अपना रहन सहन तदनुकूल बनाना। इस प्रकार यदि सारे व्यक्ति आचरण करने लग जाएं तो समाज भी वैसा ही बन जाएगा और देश की सारी व्यवस्था भी वैसी ही बनने लगेगी और राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। इन सब बातों को यदि और संक्षिप्त रूप से कहना हो तो वह आध्यात्मिक जीवन है जिसमें सब धर्मों का समन्वय देश, काल और वस्तु का विचार करते हुए स्वतः होने लगता है। अलग से कोई विशेष व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। ओम जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। जय श्री राम। जय श्री राम।